राजस्थान में चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है और दोनों ही पार्टियों ने लगभग प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी। एक तरफ जहां सीएम गहलोत 7 गारंटी को लेकर मैदान में हुंकार भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे काफी उठापटक के बाद अब चुनावी मोड में और मूड में दोनों में नजर आ रही है। 2 अक्टूबर को जोधपुर जिले के बिलाड़ा में बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन लाल गर्ग के नामांकन में वो शामिल हुई। इस दौरान वसुंधरा राजे ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत हर दिन गारंटी सुनने को उनसे मिलती है, लेकिन जिसकी खुद की कोई वारंटी नहीं है वो भला हमें गारंटी क्या देगा। जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आते ही तो खजाना खाली मिलता है, जिससे हम पूरी मेहनत से भरते हैं, सारी व्यवस्थाएं सुधारते हैं। इसमें 4 साल निकल जाते हैं और 5 साल जब सरकार बदलती है तो फिर वो आते हैं और उन्हें खजाना भरा हुआ मिलता है, लेकिन खजाना खाली कर कर चले जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि 4 साल तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया और जब अंतिम साल आया तो जादूगर ने पिटारा खोलकर गारंटी दी, जबकि उनकी खुद की कोई वारंटी नहीं। वसुंधरा राजे ने अपने पिछले कार्यकाल का बखान करते हुए कहा कि हमने स्कूल कॉलेज खोले थे, वहां पर टीचर भी लगाए थे, अस्पताल खोले, डॉक्टर दिए, लेकिन कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। बिलाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन लाल गर्ग वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया गया था। जनसभा में बिलाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन लाल गर्ग पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 26 मिनट के भाषण के दौरान हाथ जोड़कर उनके पास खड़े हुए दिखाई पड़े। वसुंधरा राजे बिलाड़ा में पहुंचती हैं और पहले आई माता मंदिर जाती हैं, जहां पर पूजा अर्चना करती हैं। इस दौरान पाली के सांसद पीपी चौधरी, पूर्व सांसद पुष्प जैन, भोपालगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी कमसा मेघवाल, लूणी से बीजेपी के प्रत्याशी जोगाराम पटेल, बीजेपी के नेता त्रिभुवन सिंह भाटी सहित कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद दिखाई पड़े। हालांकि आपको ये बता दें कि बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में 26 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में एक सिटिंग विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा है। हालांकि बाद में उन्हें चित्तौड़गढ़ से मैदान में उतार दिया गया और दूसरी लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट कटे हैं, लेकिन तीसरी लिस्ट में किसी सिटिंग विधायक का टिकट फिलहाल नहीं काटा गया है। जानकारी दे दें आपको कि राज्य की सभी 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग है, जो कि पहले 23 नवंबर को थी, लेकिन एकादशी की वजह से इसे 25 नवंबर को कर दिया गया। मतगणना 3 दिसंबर को है। नामांकन 6 नवंबर तक किए जाएंगे। अभी नामांकन की प्रक्रिया जारी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक 5 लिस्ट में 156 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। फिलहाल बीजेपी सत्ता में वापस आने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक एक सीट को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं। केवल जिताऊ उम्मीदवार उतारने के साथ ही जातीय समीकरण देखे जा रहे हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति भी खूब हो रही है। चुनावी मौसम में कई नेता पाला बदल रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज कई नेता बीजेपी से कांग्रेस में, तो कई कांग्रेस से बीजेपी में जाते दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल वसुंधरा राजे की बात करें तो फुल फॉर्म में वो नजर आ रही हैं और अशोक गहलोत पर जमकर हमलावर भी दिख रही हैं। यानी ये मान सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात कह रहे हैं कि इस बार जो तस्वीर इस वक्त साफ होती दिखाई पड़ रही है, क्या वो ये कहती है कि यहां राजस्थान में चुनाव अशोक गहलोत बनाम वसुंधरा राजे होगा। हालांकि वसुंधरा राजे कभी भी सीएम का चेहरा बीजेपी की तरफ से घोषित तौर पर नहीं है और कांग्रेस ने अपनी तरफ से ये कहा है कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद विधायक दल का नेता जो होगा उसके बाद हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों की बयानबाजी चल रही है, ऐसा लगता है मुकाबला गहलोत बनाम राजे का हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।